हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छी से आपकी प्रिपरेशन अब चलेगी, एंजॉयमेंट के साथ आप मज़े में पढ़ेंगे। नहीं, माय सेल्फ दिलीप कुमार, इस नाम से आप परिचित हो जाइए, क्योंकि मेरे साथ आपको केमिस्ट्री में जुड़े रहना है और हम लोग एक लाजवाब सीरीज में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और केमिस्ट्री मैं लिख दूं जरा, केमिस्ट्री की स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि इस स्पेलिंग से लेके और आपका अगर आप जेई करना चाहते हैं तो आईआईटी जेई हो या नीट हो या एनडीए हो, 11 12 तो है ही। तो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बोर्ड्स हैं, जो भी हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, सारे बोर्ड्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे और बहुत वेल तरीके से करेंगे और धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग लॉन्ग टाइम तक जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री। नहीं, केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी नहीं है यार, फिजिक्स मैथ इन लोगों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत शॉर्ट में ही है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मेनली जो हम लोग को पढ़ना है इस लेवल पे, इसको केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। हालांकि बांटा तो 5 पार्ट में गया है, एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक एनालिटिकल केमिस्ट्री, लेकिन वो हम इसी के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। मेनली रूप से यहाँ 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है, ऑर्गेनिक। क्या है मुन्ना, ऑर्गेनिक। दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीसरा क्या है, फिजिकल, फिजिकल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम अभी बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों जब अपने अपने समय पे शुरू होगा तो सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग एक एक बातों को, बॉन्ड्स को, उनके प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को, कंपाउंड्स को समझना शुरू करते हैं। इसलिए मैं यहां से शुरू करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनकी बेसिक भी पढ़ेंगे जब ये शुरू करेंगे, इनकी बेसिक भी शुरू करेंगे जब इन्हें पढ़ेंगे। तो आइए टाइम को लॉस ना करते हुए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आइए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about organic compounds, अब ये कंपाउंड्स का स्पेलिंग गलत नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आप कंपाउंड COMPOUND पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मेरे को आदत हो गई है थोड़ा ऐसे लिखने की। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट्स प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर, इधर लिखता हूं, स्ट्रक्चर एंड यूजेस is called क्या कहते हैं मुन्ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर आई हैव ए प्रॉब्लम, मेरे को तो दिक्कत हो गई ना सर। क्या मुन्ना, क्या दिक्कत हो गई? सर ये आपने कह दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या होता है? सर आपने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन सर जो ये आपने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप तो यही बता दो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ना मुन्ना? यही क्वेश्चन था ना आपके मन में। चलिए इसे क्लियर कर ही देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ऊपर से आता हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ध्यान में रखिएगा, इसी को लेके आगे बढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आइए जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स नहीं मुन्ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या होता है? द कंपाउंड, या इसको यूं कहें, द कंपाउंड विच contain कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड विच contain कार्बन एंड हाइड्रोजन is called क्या कहते हैं उसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The compound which contain carbon and hydrogen is called organic compounds। अपने पास आया कि वे सभी कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर है? प्रॉब्लम है लेकिन अपने पास, अभी मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। ये तो डिफिनेशन क्लियर है, तो ये हालांकि ओल्ड डिफिनेशन है, अभी मैं इसका शुद्धिकरण करूंगा और एक बहुत ही मॉडर्न और मजेदार डिफिनेशन दूंगा आपको, ठीक है? तो पहले तो इसको देख लें, जैसे एग्जांपल CH4 C2H6 C3H8 ETC, इस तरह के कंपाउंड्स आ गए। चलो सर ये बहुत अच्छी बात है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इनके अलावा आइए जरा मैं और भी कंपाउंड्स लिखता हूं, जैसे CH3CN जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगला है CH3Cl जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? अगला आया H2CO3, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगला आया CH3COOH, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोला आपने। ठीक है, हमने तो यही पढ़ा है कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और लोग आ गए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने मान लिया ये नहीं है, लेकिन सर इसमें तो Cl भी आ गया, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यस मुन्ना, ऑफ कोर्स ये है। ये देखिए ये नहीं है लेकिन ये है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से आया है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से आया है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जरा एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं और एक इसका वेल डिफाइंड डिफिनेशन देते हैं। ठीक है, तो लिखिए
स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मुन्ना, तो आइए आगे देखते हैं। चलो ले चले तुम्हें सितारों की दुनिया में नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। आओ ले चले तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। बहुत लाजवाब है, बहुत मजा है इसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए अब इसकी एक लाजवाब बेहतरीन डिफिनेशन देते हैं हम लोग। द ब्रांच ऑफ, या हम अगर ब्रांच की जगह ज्यादा सुटेबल बोले तो इट इज द ब्रांच ऑफ, it is the branch of chemistry in which we study about hydrocarbon and its derivative except inorganic salts क्या, salts is called organic chemistry। हमने इसे तो नहीं पढ़ना था, हमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना था। एंड कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है, हमें यही डिफिनेशन जानना था। ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी डिफिनेशन है जिसमें ईयर आपको नहीं मिलेगा और बहुत मजा आएगा। इसके एक एक चीजों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। क्या है केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक साल्ट्स, क्या आया, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, किन्हें छोड़कर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री जो कंपाउंड्स रखता है, यानी उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन रखते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव रखते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए, सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आई होप आपको नहीं समझ आया, मैं बताऊंगा। डेरिवेटिव क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या होता है, तो मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साल्ट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्ट्स क्या होता है, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन है फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या है, CO2। अगर किसी कंपाउंड को तोड़ने के बाद आ जाता है CN-, यानी वो इनऑर्गेनिक साल्ट रखे हुए था, CNO आ जाता है, CNO पर माइनस आ जाता है, HCO3 पर एक माइनस आ जाए, अगला है CO3 पर 2 माइनस आ जाए, ETC। ये लोग अगर आ जाए तो ये लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। अगर किसी कंपाउंड्स में ये लोग मिल जाए
तो देखिए इनके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा तो है नहीं यार। अरे यार 5 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जो कार्बन से बने हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली क्वालिटी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होगा जिसमें कार्बन होगा। अगर कार्बन नहीं है तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं HCl, H3PO4, CaCO3, MgCO3, ये सब का सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स है। यहां कार्बन है, बावजूद इसके ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। H3PO3, ओ माइला 3 छूट गया था, H3PO3 या फिर H3PO4, H3PO2, ये सब का सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की कंडीशन क्या है कि उस कंपाउंड में कार्बन होना चाहिए। हो सकता है हाइड्रोजन ना भी हो, चलेगा, लेकिन कार्बन होना चाहिए। ये लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन नहीं है। अब कहिएगा यहां तो कार्बन है, हाँ कार्बन है, लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक है। क्यों? मैंने अभी लिखा CO3 पर 2 माइनस, इन लोगों को तोड़िएगा ना तो Ca पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस ही आएगा। अब तोड़ेंगे कैसे वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आज तो शुरू ही हुई, आज ही तो सब सीख नहीं जाइएगा, एक बार में आप एवरेस्ट चले नहीं जाते हैं। उसके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे तो सीखेंगे मुन्ना अच्छे से। आइए एक एक चीजों को जानते हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखिएगा। अगर CO2 मिल गया, किसी कंपाउंड में Cn मिल गया, CnO मिल गया, HCO3 पर 1 माइनस और CO3 पर 2 माइनस मिल गया तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। बोलो ना समझ आया क्या? अरे मुन्नी बोलो, नहीं बोलोगी? बता दो। चलो अब मैं बताता हूं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, इधर हम लोग हाइड्रोकार्बन जानेंगे, इधर जानेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स which is formed by the combination of कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन is called हाइड्रोजन। क्या लिख दिए? स्पेलिंग गलत लिख दिए, ओ माइला, हाइड्रोजन। अब सही है, देख लेना मुन्ना, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लेकिन उसको चीजों को समझिए, क्योंकि बोल रहा हूं वो तो गलत नहीं होगा ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, वो आप कर लेंगे सही। इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सर ये तो मेरे को बिल्कुल समझ आ गई, आपने बहुत लाजवाब डिफिनेशन दे डाली है, बहुत इजी में, है ना। कंपाउंड जो बनता है किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसकी कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे एक कार्बन है, हमने हाइड्रोजन लिया, ये बन गया CH, दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन आएगा और CH4 हो जाएगा। कहिएगा इससे क्यों होता है? मैं अभी बताऊंगा कुछ देर में कि एक हाइड्रोजन क्यों नहीं आया, 4 ही क्यों आया, इस बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। अब अगला है, जैसे हमने 2 कार्बन लिया
और क्या ले लिया, 6 हाइड्रोजन ले लिया, जाके बना दिया C2H6। दिस इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये लोग हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नहीं, आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इफ a hydrogen is replaced by oxygen, sulfur, phosphorus, nitrogen, halogen, etc species replaced by etc species from hydrocarbon is called उसे क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। सर एक बार जरा समझा दो ना, मेरे को बता दो ना, क्या बोल रहे हो। इफ ए हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय, अगर कोई हाइड्रोजन हटा दिया जाता है किसी हाइड्रोकार्बन से किस स्पीशीज के द्वारा, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनमें से किसी एक के द्वारा अगर हाइड्रोजन हटा दिया जाता है हाइड्रोकार्बन से, तो उसे क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये हो गया CH4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, माइनस का मतलब हटा दिया, प्लस का मतलब जोड़ दिया, एक्स क्या होता है, हाइलोजन। ये क्या है, हाइलोजन क्या होता है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों को हम हाइलोजन कहते हैं। इनमें से ये एक्स देने का मतलब है हमने से इनमें से किसी को दे दिया, ठीक है। आप इसको दे दिए तो क्या हो जाएगा, CH3, एक H हट गया है तो 3 हो जाएगा और X लग जाएगा। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं ऊपर लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हैं। सर एक एग्जांपल और दे दो ना। कोई नहीं, मैं दे देता हूं, CH3 है। हमने क्या किया, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाया और एक ऑक्सीजन लगाया। क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटाया और एक ऑक्सीजन लगाया, तो क्या हो जाएगा, CH3C। 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हट गया तो एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन जोड़ दिए तो CHO हो गया। क्लियर है, तो ये क्या है, दिस इज हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। आज से ही आपकी पहली क्लास से ही शुरू हो गई। देखिए आपका 11th से ही जेई और नीट रिलेटेड क्वेश्चन, और जेई नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा और बहुत मजे से आप बनाएंगे। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है मुन्ना, आइडेंटिफाई the organic
कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपका पहला है CH4, दूसरा है CH3, तीसरा है CH3NH2, चौथा है H2CO3, पांचवा है NaHCO3, छठवां है CH3COOH। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मुन्ना ये ऐसे ही वाला है CH3CHO, अभी लिखे थे, क्लियर है। अगला है NH4CNO, अगला है CO2, अगला है CH3CH2Cl, अगला है 10वां CH3CH2SHSH। ठीक है, ये भी आप रख सकते हैं। अगला है, अगला भी दे दूं, 11 CH3CH2NH2 दिए हुए क्या? नहीं दिए हुए हैं। 12 हो गया HCN। अब जरा आप फटाफट आंसर करेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, आई होप कर लेंगे आप, जल्दी कीजिए। देखिए ये है CH4 हाइड्रोकार्बन, अरे यार होगा, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, ये भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अरे मैंने बोला था अभी, क्या बोला था कि आप नाइट्रोजन जोड़ सकते हैं, यहां कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है, नाइट्रोजन है, ऑफ कोर्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये नहीं होगा, जहां CO3 दिख जाए ना समझिए कि प्रॉब्लम है। CO3 इसको तोड़ेंगे ना तो ये टूटता है 2H पर प्लस और CO3 पर 2 माइनस, ये दोनों H टूट जाएगा ऐसे और ये CO3 पर टूट जाएगा ऐसे। अब यहां 2 माइनस आ जाता है, तो अभी बोले थे CO3 पर 2 माइनस किसी कंपाउंड के अंदर आ जाए तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसको तोड़ेंगे, देखिए ये सोडियम मेटल है, जानेंगे मेटल नॉन मेटल क्या होता है। तो ये टूटेगा Na पर प्लस और HCO3 पर 1 माइनस। अभी देखिए हमने देखा भी था HCO3 पर 1 माइनस आ गया तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक साल्ट होगा, तो ये भी नहीं होगा। कहिएगा इन्हें तोड़िए ना, अरे भाई तोड़ देंगे ना, इनमें तोड़ देंगे तो ऐसे टूटेगा CH3 इस पे थोड़ी ना मैंने बताया था कि ये आ जाए तो हो जाएगा इनऑर्गेनिक या कुछ और, ऐसा नहीं है, मैंने इनको बताया था HCO3 पर 1 माइनस और CO3 पर 2 माइनस। इनको आइए, अभी तो इन्हें आप देखे थे कि 2 हाइड्रोजन हटाए और ऑक्सीजन लगाए, तो ये तो वही है CH3CHO ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये यहां तोड़िए, आपको तोड़ने पे पता चलेगा कि NH4 पर 1 प्लस और CNO पर माइनस, ये CNO दिख गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर है, मैंने ज्यादा नहीं 5 तो बताया ही था। CO2 कहीं दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये तो कंपाउंड हो गया। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के लिए 4 आयन था, CN माइनस, CNO माइनस, HCO3 पर 1 माइनस और CO3 पर 2 माइनस, 4। यार बहुत इजी है, याद रखना बहुत इजी है, नोट करके लिखवा भी दिया था। ये तो होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्यों? एक यहां से हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन लग गया, ठीक है, हाइड्रोजन का लगा के अभी दिखाए थे। ये भी होगा, ऑफ कोर्स ये भी होगा। ये नहीं होगा, क्यों? H पर प्लस और Cn पर माइनस आ जाएगा, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है। अब आइए जरा, ये मैंने लिख दिया क्योंकि बहुत
हालांकि इससे आप नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कार्बन, कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन। तो कार्बन के बारे में जानना चाहिए ना। जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत में अभी अगर पूछा जाए कि मेन कंपोनेंट, मेन लीडर जो कौन है? मोदी जी। तो उनके बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो अब क्या नॉलेज होना चाहिए मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके बारे में कुछ नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। वैसे ही अगर इसमें मेन लीडर की हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कौन है? कार्बन। तो उनके बारे में कुछ बात तो पता होनी ही चाहिए। आइए जानते हैं क्या पता होना चाहिए। कुछ बातें, ये नहीं, इनकी तो बहुत इनफाइनाइट दुनिया है भाई, बहुत अनंत की दुनिया है, लेकिन कुछ बातें जो आपको रखना चाहिए ध्यान में। जैसे ये व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो जो कि स्कूल में यूज होता है, उसका जो लकड़ी बना होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। मेड अप ऑफ कार्बन। अगला बात करें क्लोथ्स की, तो क्लोथ जो हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं ये सब, हालांकि ये तो वुलन है, तो वुलन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या सब मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन। यानी ये कार्बन से बने होते हैं। देखिए ये सब पॉलीमर है कार्बन का, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये लोग पॉलीमर है। कार्बन कहिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिए, उनका ये लोग पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर एक चैप्टर ही अपना 12 के अंदर पॉलीमर केमिस्ट्री एक लाजवाब चैप्टर है, जहां हम लोग उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, जहां बहुत सारे छोटे छोटे कार्बन के कंपाउंड एक साथ जुड़ के बड़े कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें पॉलीमर कहते हैं। तो ये क्या है? पॉलिस्टर, टेरिकॉट, सिल्क और भी जो जो आपको ध्यान में आ रहा हो, सारे कपड़े क्या है? पॉलीमर है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, अब परफ्यूम है ना मुन्ना, आप कहीं भी जाते हो शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, तो अच्छे अच्छे परफ्यूम मार के जाते हो, बगल बात मजे लेगा नहीं। आजकल परफ्यूम का प्रचार भी बहुत दिखाता है, देखते हैं ना। अब आप लगा के गए, आपसे कोई तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है ना, आप समझ रहे होंगे। तो अट्रैक्शन अपने अंदर आए, लोग हमसे अट्रैक्ट हो, हमसे चिपक के बैठे, हमें सूंघे, हमें महके, उसके लिए क्या जरूरी है कि अच्छा परफ्यूम यूज करें। तो ये कौन सा परफ्यूम यूज करेंगे? जैस्मिन वाला नहीं, लोग कहते हैं कौन सा है? जैस्मिन वाला या रोज वाला। तो ये रोज वाला, जैस्मिन वाला जो आपका परफ्यूम होता है ना मुन्ना, वो कंपोनेंट ऑफ कार्बन से बना होता है, यानी कार्बन का होता है। वही मैंने लिखा है परफ्यूम विच यू आर यूज फॉर गुड स्मेल, जो आप अच्छे महक के लिए, खुशबूदार महक के लिए यूज करते हैं, वो क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सच एज सिसजेस्मोन। क्या है? सिसजेस्मोन, जो कि जैस्मिन से प्राप्त होता है। जैस्मिन प्लांट से हमें मिलता है सिसजेस्मोन। ठीक है, वहां से ये सिसजेस्मोन खुशबू मिलता है, जो हम परफ्यूम के रूप में यूज करते हैं। और हमारे रोज से क्या मिलता है? डेम्सिनोल। डेम्सिनोल ये कहां से प्राप्त होता है? रोज से। इसलिए आप देखते हैं रोज वाला या जैस्मिन वाला, जो भी मन करे वो वाला परफ्यूम यूज किए, ये बड़ी खुशबूदार होते हैं। तो ये सब भी क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है, यानी कार्बन का बना होता है। ठीक है, अगला है फॉर अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। आप जैसे देखते हैं, आप रोड पे जान खड़े हैं, आपने किसी को देखा, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ऐसे होता है ना? होता होगा मुन्ना, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। अब कोई लड़का बैठा है, बगल से गुजरी, तो आप तुरंत गा देते हो, ओ मेरे बगल से गुजरी है एक चांद सा ये टुकड़ा। नहीं, गाना है ना वो मुकेश कुमार का, ओ मेरे बगल वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं, यहां सामने वाली में सामने वाली में भी रहता है ना मुन्ना। तो वही है, वो चांद का टुकड़ा गुजरे, या फिर कोई लड़की हो, तो एक लड़का चला गया, हो माइला गजब हैंडसम लड़का है, लड़की गुजरी, हो माइला सो स्वीट गजब वेरी गॉर्जियस लुकिंग, ऐसे होता है ना। अगर आप में ये दोनों गुण ना है, जैसे कोई लड़का गुजरे तो भी कोई फीलिंग ना आता है, कोई लड़की गुजरे तो भी कोई फीलिंग ना आता है, तो आप समझ रहे हैं ना कौन जेंडर में आता है। मैं नहीं बजाऊंगा, आप आज के इशारे से समझ गए होंगे कि कौन जेंडर आ जाता है, समझे ना। तो उस जोन वाले नहीं बनना है।
तो जो ये अपोजिट जेंडर को देख के ये जो अट्रैक्शन होता है, वो हमारे अंदर जो अट्रैक्शन पावर आती है वो किसकी वजह से आती है? फेरोमोन्स और हार्मोन्स। हार्मोन नहीं लुकाता है, इसका हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसका हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है। तो ये हार्मोन कहिए या फेरोमोन कहिए, ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यानी इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कार्बन। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन। ये कार्बन के बने होते हैं, ये हमारी बॉडी में कार्बन के बने होते हैं। अगला बात करें, ट्रीज और प्लांट्स या फ्लावर्स, इनमें तो भर भर के कार्बन होता है। ट्रीज हो गए सॉरी, ट्रीज में यानी वुड्स, वुड्स जो है ऊपर ही मैंने बात किया है, वो क्या है? कार्बन है एक्चुअली। तो ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब तो भर भर के इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी ये कार्बन के ही होते हैं जनरली, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ड्रग्स, सीरोटोनिन, निकोटीन्स, ये सब ये भी कंपोनेंट कार्बन के कंपोनेंट से बने होते हैं, ठीक है, इनमें कार्बन ही होता है। और अगर हम बात करें, जो आप ब्लू जींस पहनते हैं वो इंडिगो डाई, वो किससे बना था? इंडिगो डाई, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, यानी कार्बन से बना होता है। तो आप अपने चारों तरफ यार जितना भी देखिएगा, हर कुछ जितना आसपास में आप देख पा रहे होंगे, सब में आपको आइडिया नहीं है, लेकिन जब आइडिया होगा तो पता चलेगा ओ महिला, हमारे चारों तरफ तो केवल कार्बन ही कार्बन है, चारों तरफ ऑर्गेनिक ही कंपाउंड्स है। क्लियर है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कार्बन होता है। अब जरा हम बात करेंगे कि व्हाई कार्बन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि व्हाई कार्बन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन इतना इंपोर्टेंट क्यों है? इन सारे कारणों से ये तो है, लेकिन और भी बहुत कुछ कारण है जिनकी वजह से कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 118 एलिमेंट अब तक पाए गए हैं पीरियोडिक टेबल में। 117 एलिमेंट जितने कंपाउंड बनाए हैं उनसे कई गुना अधिक अकेले कार्बन कंपाउंड बना लिया है इनसे मिलके, यानी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम एक अलग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 117 एलिमेंट को पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन की वजह से एक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा, अलग पार्ट बनाना पड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधा शब्दों में कहें तो इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंपल में अगर डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं इट इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कार्बन की केमिस्ट्री है। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाई कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है मुन्ना, तो अगले क्लास में मिलेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आप अच्छे से वीडियो देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत भी हो तो सीरीज में चलेगी, हर एक टॉपिक इसमें आगे बढ़ते जाएगा सीरीज में। 1-2 क्लास बाद आपको पूरे मजे आने लगेगा, पूरे मजे एंजॉय कीजिएगा एक टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले, आप टॉपिक को देख सके, पढ़ सके और मेरे साथ एंजॉय कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।